जय हिंद सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में हमारा देश आज 16 दिसंबर को मना रहा है। तो जैसे आप सभी जैसे होनहार विद्यार्थियों को इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी देश के भविष्य उस देश के बच्चे होते हैं। आप सब इस देश के भविष्य हो। भूतकाल में क्या बीत चुका है उस बात की जानकारी देना वर्तमान की जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। आप लोगों को अपने विजय दिवस की जो शौर्य गाथा है उस शौर्य गाथा से मैं परिचित करा रहा हूं। 1971 की घटना बच्चों, भारत पाक युद्ध चल रहा था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में बहुत कम समय बीता है। उस समय की आज भी अभी हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे बाबा, हमारे ताऊ भी सारी बातों को जो प्रत्यक्षदर्शी हैं बताते हैं। तो 1971 की घटना है, उसमें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में एक विशेष तरह का माहौल था। लोगों में एक अपने गवर्नमेंट के खिलाफ और अपने प्रशासन के प्रति एक विशेष तरह का आक्रोश था, और पूरी दुनिया से ये भारत के ऊपर दबाव आ रहा था कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और वहां की जो जनता परेशान है उनकी परेशानियों को दूर करे। यदि मेरा पड़ोसी, मेरा घर है कहीं पे भी सबका अपना अपना घर है, यदि आपका पड़ोसी बहुत परेशान है तो एक मानव जीवन में जन्म लेने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पड़ोसी की सहायता करूं। कर्तव्य बनता है कि मैं अपने पड़ोसी की सहायता करूं। तो भारत का पड़ोसी परेशान था अंततः से, वहां के लोग परेशान थे, तो उसकी सहायता करना उसमें भारत की जिम्मेदारी थी, और भारत ने हमेशा दूसरों की सहायता की। इस घटनाक्रम पे मैं संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देता हूं। इस युद्ध की पृष्ठभूमि साल 1971 में की शुरुआत से ही बनने लगी थी। 1971 की शुरुआत से युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह याहिया खान ने 25 मार्च, ये 25 मार्च यानी कि जनवरी फरवरी मार्च, यदि तीसरा महीना था वर्ष, नए वर्ष का, 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जन भावनाओं को सैनिक ताकत से कुचलने का आदेश दिया। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान समय में आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, उसकी जन भावनाओं को, यहाँ जन भावनाओं का मतलब वहां के जो लोग थे उनकी जो भावना थी, उस भावना को, लोगों के विचारों को अपने सैनिक शक्ति के आधार पे वहां का जो बादशाह था उसको जलना चाहता। जब भारत में पाकिस्तानी सेना के दुर्व्यवहार की खबरें आई, भारत में ऐसी खबरें आने लगी कि पाकिस्तानी सेना वहां के लोगों के प्रति ऐसा व्यवहार कर रही है, तो मानव हित के लिए कार्य करना ये सबसे बड़ा कार्य होता है। ये मतलब नहीं है कि आपने किस घर में जन्म लिया, आपने किस गांव में जन्म लिया, आपने किस जिले में जन्म लिया, आपने किस राज्य में जन्म लिया, आपने किस देश में जन्म लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। आपने मानव जाति में जन्म लिया है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। आपके अंदर मानवता तभी साफ आपके अंदर की मानवता का पता चलेगा जब आप एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, एक दूसरे के दुखों में आप चढ़ बढ़कर भाग लेंगे। तो ये मानवता की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से अपने, ऐसी भयावह स्थिति पूर्वी पाकिस्तान में बन गई थी, और पूर्वी पाकिस्तान जो बच्चों भारत से एकदम अटैचमेंट है, सटा हुआ। मैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, आपके जीके के लिए एक सवाल मैं आपके लिए आपके जहन में डाल दूं कि दुनिया में भारत का जो सबसे ज्यादा सीमाओं को टच करने वाला, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को जो भारत का टच करने वाला देश है वो कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है।
क्योंकि जो भारत का पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग था और पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग था, उस पूरे पूर्वी भाग को किस प्रकार से भारत ने अपनी कूटनीति से, अपनी रणनीति से, अपने नीतियों से उसको अलग करने का काम किया है, मैं उस पर छोटी सी टिप्पणी से प्रकाश डाल रहा हूं। शिद्दत से सुनो आप लोग, मैं पूरी बात एकदम आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आप उस इतिहास को जानो जिस इतिहास को आपके हमारे पूर्वजों ने लिख दिया है स्वर्णिम अक्षरों में। विजय दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को। आज हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं विजय दिवस की। विजय दिवस की बच्चों हम 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम हाफ सेंचुरी में पहुंच चुके हैं। 50 साल पूरे हो गए हमारे विजय दिवस को। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण यह दिन स्वर्णिम है और अमर है और विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद जो युद्ध चल रहा था, इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 93,000 सोल्जर ऑफ पाकिस्तान, 93,000 की संख्या में जो सैनिक थे, अपने वेपन्स जमीन पे रख दिए, अपने हथियारों को जमीन पे गिरा दिए और अपने दोनों हाथ ऊपर कर दिए भारतीय सेनाओं के सामने और उन्होंने कहा मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपसे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मैं हार स्वीकार करता हूं आपके सामने। इस बड़ी सेना का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। इस विशालकाय सेना का सामना करना हमारे पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। 93,000 सैनिक एक साथ आत्मसमर्पण भारत के उन वीर सैनिकों के सामने, हमारे आपके पूर्वजों के सामने कर दिए थे। और इसलिए हम आज के दिन को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया। बहुत ही जबरदस्त हार हुई थी पाकिस्तान की, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के हृदय में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। जैसे मैं आज बताता हूं, प्रत्येक जो देश के भविष्य है, इनके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं आज देशभक्ति की भावना किस प्रकार से उमड़ रही है। ये सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, आज भी मेरी भावनाएं उसमें शहीद हुए लोगों के साथ है और उसमें अपनी शौर्य गाथा दिखाने वाले सैनिकों के साथ है। भारत के लगभग 3900 सैनिक शहीद हुए थे और नियर अबाउट 9800 सैनिक भारत के घायल हुए थे। परंतु कितने सैनिक पाकिस्तान, और इसकी युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो गई। जैसे हमारे अभी हाल ही में सीडीएस साहब का जो निधन हुआ है हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनकी बात को मैंने आप लोगों के सामने जिक्र किया था एक वीडियो में कि उन्होंने कहा था कि पहले गोली हमारे तरफ से नहीं चलेगी, यानी युद्ध पहले हमारे तरफ से नहीं होगा। यदि किसी ने हमला कर दिया तो हमारे तरफ से फिर गोलियों की गिनती नहीं की जाएगी। ये हमारे सीडीएस साहब के बयान थे। तो उसी प्रकार की भावना पहले भी थी, ये कोई नई बात भारत की नहीं है। इसी प्रकार की विचारधारा पहले भी भारत की रही है। भारत कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जो कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया है, वो भारत। देश भर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1971 के युद्ध में करीब 3900 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए, जबकि 9851 यानी कि 9800 के आसपास घायल हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये भारत के सैनिकों की वीर गाथा हम पढ़ रहे हैं। ये जो कथा सुन रहे हैं, ये कथा बहुत ही बड़ी कथा है। मैं भारत के भविष्य को ये कथा सुना रहा हूं।
भूतकाल में क्या आपके पूर्वजों ने किया है, मैं उनकी कथा सुना रहा हूं। और 17 दिसंबर को 93,000 जो सैनिक थे, 16 दिसंबर को ही लेफ्टिनेंट जो उनके थे आत्मसमर्पण कर दिए, और 17 दिसंबर आते आते 93,000 सैनिक अपने वेपन्स जमीन पे रख दिए और दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं। कैसी स्थिति रही होगी कि दुनिया में भारत की एकमात्र ऐसी सेना जो उन 93,000 सैनिकों को घुटने की बल बैठाकर माफ कर दिया। ये मतलब कि एकदम से ये भारत की सेनाओं का जितना वर्णन करें, जितनी उनकी वीरता का जितना बखान करें, शब्दों की कमी है। नो वायलेंस। और मैं आप लोगों को जितनी ये बात बता रहा हूं, सिर्फ आप लोग उस बात से भाग रखो, जानकारी रखो, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर करो ताकि यूथ इस बात को जाने, मेजोरिटी में यूथ इस बात को जाने कि हम और आप जो आज इस गर्व से भारतीय सेना पे गर्व करते हैं, तो इसका मतलब है क्या, क्यों करते हैं। आज कोई छोटी सी बात नहीं है, एक नॉर्मल बात नहीं है। हमारे बहुत से ऐसे इतिहास हैं जिन इतिहासों की वजह से हमारी भारतीय सेना पे गर्वान्वित होते हैं। नो वायलेंस। और मैं इन्हीं शब्दों के मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि ये वीडियो सभी यूथ के पास, पूरे भारत की यूथ के पास ये वीडियो पहुंचे और वो सभी लोग जान सके कि वास्तव में अपनी सेना, अपने वीरों की वीर गाथा को पहचान सके, जान सके, क्योंकि ये भारत के भविष्य है। आप ही भारत का भविष्य हो, और भारत के भविष्य को इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार का पद चिन्ह हमारे लिए छोड़ गए और उन पद चिन्हों पे चलना है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि ये जो फौज जो मैं अपने सामने देख रहा हूं वो 93,000 की संख्या में मेरे पूर्वज ने उनको धराशायी किया था, यदि 93 लाख की सैनिक हो गए तो आज ये सैनिक हमारे उनको फिर से वेपन नीचे रखने के लिए मजबूर कर देंगे। ये क्योंकि ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपने बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।